आज की बड़ी खबर, वन रैंक वन पेंशन पर सरकार का ऐलान पूर्व सैनिकों ने ठुकरा दिया है, लेकिन सरकार इसे अपनी कामयाबी बता रही है। दलील है कि जो मामला 40 साल से लंबित था वो पूरा हो गया। हालांकि विपक्ष इस ऐलान को सरकार की नाकामयाबी बता रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर किसी को इंतजार था कि देश के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर वन रैंक वन पेंशन पर क्या ऐलान करते हैं। पूर्व फौजी भी टकटकी लगाए बैठे थे, लेकिन जैसे ही मनोहर पर्रिकर की घोषणा खत्म हुई, पूर्व फौजियों ने यही कहा, ऐलान स्वागत योग्य, लेकिन कई फैसले मंजूर नहीं। हमारे हिसाब से उन्होंने 1 पॉइंट माना और 6 पॉइंट निकाले। हमारे हिसाब से ये जो डिसीजन है वो उससे पूरी तरह से हमारी कमेटी और हम सभी पूर्व सैनिक पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं है। जंतर मंतर से साउथ ब्लॉक तक आज पूरे दिन वन रैंक वन पेंशन की गुत्थी की गांठें ढीली करने की कवायद चलती रही। सरकार वीआरएस ले चुके सैनिकों को पेंशन स्कीम से दूर रखने पर अड़ गई, तो पूर्व सैनिकों की जमात ने भी नामंजूरी का सिग्नल दिखा दिया। personnel who voluntarily retire will not be covered under OROP scheme. 40% से ज्यादा हमारे जो फौजी रिटायर होते हैं वो जो जैसे प्रमोशन नहीं मिलता वो वॉलंटरी प्रीमैच्योर रिटायरमेंट ले लेते हैं, लेकिन उनको पेंशन मिलता है। बड़ा पेच पेंशन समीक्षा की मियाद को लेकर भी था। पूर्व सैनिक 2 साल पर समीक्षा कराने की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार ने कहा 5 साल में होगी समीक्षा। In future, the pension would be refixed every 5 years. जैसे जैसे दर बदली होगी ऑटोमेटिकली उसी वक्त वो दर सारे पिछले वालों को पास कर दी जाएगी। इसलिए हम ये 5 साल का टाइम है उसको भी टोटली रिजेक्ट करते हैं। गतिरोध कई मुद्दों पर है। सरकार ने पेंशन समीक्षा के लिए 1 सदस्यीय कमेटी बनाई है, लेकिन पूर्व फौजी इसे 5 सदस्यीय बनाने पर अड़े हैं। सरकार ने कहा कि कमेटी हर 6 महीने में देगी रिपोर्ट, जबकि पूर्व फौजी 1 महीने में रिपोर्ट पर डटे हैं। सरकार ने कहा कि वन रैंक वन पेंशन 1 जुलाई 2014 से लागू होगी, जबकि पूर्व फौजी इसे 1 अप्रैल 2014 से लागू करने पर आमादा है। सरकार साल 2013 को बेस ईयर मान रही है, यानी कि 2013 के एवरेज पेंशन के आधार पर पेंशन तय होगा, जबकि पूर्व सैनिक 2013 के अधिकतम पेंशन को बेस बनाने की मांग कर रहे हैं। कई दिनों से संघर्ष कर रहे इन लोगों को लगता था कि आज इनका सपना पूरा होगा। जंतर मंतर पर सुबह खुशी की लहर थी, लेकिन शाम होते होते पूर्व सैनिकों के हाथ मायूसी ही लगी। सरकार के ऐलान से नाखुश पूर्व सैनिकों को लगता है कि उनकी लड़ाई अभी अधूरी है। सरकार ने अपनी ओर से वन रैंक वन पेंशन का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन पूर्व फौजियों के विरोध को देखते हुए इसे लागू करना आसान नहीं होगा। मौसमी सिंह और मंजीत सिंह नेगी के साथ राहुल कंवल, दिल्ली आज तक। 40 साल से लंबित मामला, सरकार इस पर अपनी पीठ थपथपा रही है। पूर्व सैनिक नाराज हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी जिसने इसके लिए 500 करोड़ सैंक्शन किए थे वो भी इसे सरकार की नाकामयाबी बता रही है। In February रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने वन रैंक वन पेंशन का ऐलान तो कर दिया, लेकिन पूर्व सैनिकों ने ज्यादातर मुद्दों पर अपनी नाराजगी भी तुरंत जाहिर कर दी। हालांकि असहमति के शोर के बीच बीजेपी ने खुद अपनी पीठ थपथपाई। कहा 40 साल से लटके मामले को फिलहाल उसकी मंजिल मिल ही गई। ऐलान के बाद पूर्व सैनिकों का सरकार पर दबाव बढ़ चुका है। कई मुद्दों पर विरोध है। देखना होगा कि अब आगे सरकार और पूर्व फौजियों का रुख क्या होता है। मौसमी सिंह और मंजीत सिंह नेगी के साथ राहुल कंवल, दिल्ली आज तक।